फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सेल्फ क्लासेस और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 का प्रश्न पत्र हिंदी का। दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन है। वीडियो देखने से पहले चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला छ, दूसरा मूर्धन्य सा, फिर त्रा और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञा। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मूर्धन्य सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों, अगर हम छा की बात करें तो ये हलंत का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है मूर्धन्य सा। और त्रा की बात करें तो ये हलंत वाला ता प्लस और रा से मिलकर बना है। और ज्ञा की बात करें तो हलंत वाला जा प्लस वहाँ से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी अगिन और ऑप्शन डी अग्नि। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अग्नि। संबंध कारक का चिन्ह है। पहला ऑप्शन में कॉमा पर, फिर दूसरा ऑप्शन है के लिए, फिर रा री रे, ऑप्शन नंबर डी है से। तो दोस्तों, इसको अगर हम याद करें तो कैसे याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से जो आता है वो अलग होने के लिए अर्थ में आता है आपादान में। संबंध का की के रा री रे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें रा री रे आ रहा है, ये संबंध कारक है। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा ड्राफ्टिंग का अनुवाद क्या किया गया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रारूपण। निम्न इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला गुण और दोष, ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम है। पाप और पुण्य, ये भी एक दूसरे के विलोम है। न्यून और अधिक यानी कम और ज़्यादा, ये भी विलोम हैं। बृहद और विशाल, दोस्तों ये एक पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही अर्थ को दिखा रहे हैं। बृहद भी और विशाल दोनों बहुत अधिक यानी ज़्यादा फैलाव वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बृहद और विशाल, ये विलोम युग्म नहीं है। तालव्य व्यंजन, दोस्तों तालव्य व्यंजन के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी जल्दी पढ़िए ऑप्शन क्या है। सबसे पहले क्या आता है व्यंजन की सारणी में। दोस्तों, का वर्ग आता है, जिसमें का खा गा घा गा अड़ा। तो दोस्तों, ये जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, जबकि जो तालव्य से बोले जाते हैं वो चा वर्ग के सारे अक्षर होते हैं, जैसे चा छा जा झा उहाँ। तो दोस्तों, इसी तरीके से आगे दिए हैं, ये टा वर्ग है, ये मूर्धन्य से बोला जाता है। टा वर्ग है, ये दंत से बोला जाता है। और पा वर्ग पा फा बा, ये ओष्ठ से बोला जाता है। तो तालव्य व्यंजन कौन सा ऑप्शन ए सही होगा, चा छा जा। उंगली पर नाचना का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, किसी की इच्छा अनुसार चलना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होगा मुसीबतें पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना और दीनता प्रकट करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आश्चर्य करना। क्योंकि दोस्तों, अगर हम ताजमहल को देखें तो बहुत आश्चर्य प्रकट होता है और हम अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द। 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे रजत जयंती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है दोस्तों, जिसमें उपसर्ग नहीं आएगा। तो अगर हम संगम की बात करें तो ये सम प्लस गम, दो इसमें सम उपसर्ग है। और क्रोध की बात करें तो दोस्तों, इस क्रोध में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये अर्थ रहित हो जाएगा। और जबकि हम विमोचन को अलग करेंगे तो बी एक उपसर्ग होगा और मोचन एक अलग शब्द होगा। प्रत्ययपरण की अगर बात करें तो प्रति एक शब्द होगा, अपरण एक शब्द होगा। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था ये अंतस्थ व्यंजन है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। और जबकि दोस्तों, इसके बारे में एक और पॉइंट याद कर जाना, या और हुआ ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 34। तो दोस्तों, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। राम रमापति कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है दोस्तों। बकरोती, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जहाँ एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें राम रमा, तो रा और रा की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, माँ की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। निर्देश 16 से 20 तक सही वर्तनी छाटिए। ऑप्शन 4 दिए हैं, एक सही होगा। ज्योत्सना,
ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें आधा जा यो फिर आधा ता आधा सा और ना का डंडा, ज्योत्सना। ये ऑप्शन बी सही होगा, इसकी वर्तनी। दोस्तों ये ऑप्शन दोस्तों ये क्वेश्चन 17 बहुत बार पूछा गया है। अब कवियत्री, 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 कवित्री। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, कवियत्री। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग भी कवियत्री होता है, ये भी इस तरीके से पूछ लिया जाता है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद बहुत बार पूछा जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊ आधा जा फिर आधा जा हुआ और ला, उज्ज्वल। 6 को किस प्रकार से लिखा जाता है? छा के आगे विसर्ग लगाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20वें वाले में दिया जिजी विसा, जिजी बसा, जजी बसा, जिजी विसा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, जी जी विसा। क्वेश्चन 21 से 25 तक निर्देश दिया, सही विलोम शब्द चुनिए। तो अनादर का विलोम क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है, मान, सम्मान, आदर, सत्कार। तो अनादर का उल्टा होगा आदर। 22वां क्वेश्चन है अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का दोस्तों उल्टा क्या होगा विलोम? 4 ऑप्शन है, अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख। तो इसका उल्टा होगा अनभिज्ञ। दोस्तों अथ का उल्टा क्या होगा? अथ, इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। तो दोस्तों अथ का उल्टा होता है इति। करुणा का विलोम क्या होगा दोस्तों? कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। तो दोस्तों इसका उल्टा होगा निष्ठुर। ऋजु का उल्टा दोस्तों क्या होगा? सीधा, सरल, तिर्यक, वक्र। तो ऋजु एक सीधी रेखा होती है और ऋजु का उल्टा होगा ऑप्शन नंबर डी, वक्र। ऋजु एक सीधी रेखा होती है और वक्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। निर्देश 26 से 30 तक पढ़ना है। नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायबद्ध हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि एक अलग है, भिन्नार्थी है, तो उसको चुनना है। तो 26 की अगर हम बात करें तो 26 में 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 3 पर्यायवाची होंगे, एक अलग होगा। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। तो दोस्तों अगर हम उत्सव की बात करें और पर्व की बात करें, समारोह, ये एक ही चीज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर शादी हो तो हम उसको उत्सव भी, पर्व भी और समारोह भी बोल सकते हैं, लेकिन उत्साह एक वीर रस का स्थायी भाव होता है, ये अलग है। 27 क्वेश्चन में दिया है, 4 ऑप्शन है, दिवस, बासर, दिन, पिरसून। ये शुरू के 3 ऑप्शन दिवस और बासर और दिन और ये बार, बार भी बोलते हैं दिन को, ये दिन के ही पर्यायवाची शब्द हैं, और जबकि पिरसून फूल का है। कनक, स्वर्ण, हीरक और हेम। तो इसमें दोस्तों ये तीनों एक ही शब्द के पर्याय हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी हीरक अलग है। अज़्ब है, तुरंग और कुंजर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कुंजर, जबकि अज़्ब है और तुरंग घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, बादल, पयोधर, बारिज और बारिद। तो दोस्तों अगर बादल शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो बादल, पयोधर और बारिद ये सब बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी बारिज ये कमल का पर्यायवाची है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों अगर बादल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनके लास्ट शब्द अगर दा हैं तो दा को हटाकर अगर जा कर दें तो सब कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नीरद, तो नीरद का अगर नीरज कर दिया जाए तो ये कमल बन जाता है और नीरद बादल होता है। ऐसी बारिद में अगर बारिज कर दिया जाए तो ये कमल हो जाता है। और दोस्तों और भी इसी तरीके के ऑप्शन अगर पर्यायवाची हैं तो वो याद कर लेना। निर्देश 31 से 35 तक नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। सन्मार्ग में दोस्तों कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यंजन संधि। दोस्तों जहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ज्ञानोदय, तो दोस्तों अगर हम इसका संधि विच्छेद करें ज्ञानोदय का तो क्या होगा? ज्ञान प्लस उदय। तो ज्ञान में जो ना है आखिरी वाला, ना का लास्ट में आ है और उदय में ऊ है पहला, तो आ और ऊ को मिलकर ओ बन जाता है, इसलिए दोस्तों ये स्वर संधि होगी ज्ञानोदय। निराधार में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी स्वर संधि होगी, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो फिर आएगा निर प्लस आधार। तो दोस्तों आ मिलकर बड़ा आ बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? दोस्तों विसर्ग संधि जिसमें संधि को अलग करने पर बीच में विसर्ग आ जाता है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये होगा अतः प्लस ऐब, अतैब। अगर जब यहाँ इनको मिलाएंगे तो विसर्ग हट जाएगा और विच्छेद करेंगे तो हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ विसर्ग आ जाएगा। तो अतः प्लस ऐब, अतैब, ये विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? तो वहाँ जहाँ व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि होगी।
तो सप्त ऋषि, तो इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो सप्त का आ और ऋषि का री, तो ये आ और री दोनों स्वर मिलके स्वर संधि बनाएंगे। निराधार में निर प्लस आधार भी स्वर संधि होगी, जबकि सत प्लस कार, तो सत आधा ता है दोस्तों, तो ये व्यंजन में आएगा क्योंकि आधा ता के बाद आ नहीं है, तो ता और का दोस्तों कार का मिलेगा, तो सत्कार, ये एक व्यंजन संधि होगी। 36 से 40 तक निर्देश पढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम। पीताम्बर दोस्तों कौन सा होगा? दोस्तों पीताम्बर पीला है जिसके अंबर बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी। चरण कमल में दोस्तों कौन सा समास होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्मधारय, क्योंकि दोस्तों यहाँ चरण की विशेषता बताई जा रही है कमल के समान, तो जहाँ विशेषण और विशेष हो या उपमेय उपमान हो कर्मधारय समास होता है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास। चौराहा, जहाँ दोस्तों पहला शब्द संख्यावाची हो, जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, तो वहाँ द्विगु समास होगा, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, चौराहा, पंचभुज, तो दोस्तों दशानन, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। गर्भशून्य, तो दोस्तों ये तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है? इसका अगर हम विच्छेद करें, अलग अलग करें, इनको विग्रह करें तो क्या आएगा, कौन सी विभक्ति आएगी? तो गर्भ से शून्य, ऑप्शन नंबर सी, करण तत्पुरुष समास। निर्देश 41 से 45 तक सही विकल्प चुनिए। जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर सी, वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी पहचानिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रियदर्शी। एहसान ना मानने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कृतघ्न। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अज्ञेय, अजय या दुर्जय, तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, दुर्जय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, तो दोस्तों किन्हीं 2 अवस्थाओं की बीच की अवस्थाओं को वया संधि कहते हैं, तो यहाँ बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वया संधि। संधि का मतलब ही दोस्तों जोड़ना होता है बीच की जगह को। तन को कपड़ा ना, ऑप्शन ए, खाने, पेट, भूख, मन, तो दोस्तों तन को कपड़ा ना, खाने को रोटी, ऑप्शन ए सही होगा। चमड़ी जाए पर ना जाए, दोस्तों ऑप्शन 4 हैं, ऑप्शन नंबर डी, दमड़ी। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, विग्रह। इनमें से पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, इस ऑप्शन में मुझे डाउट है, कमेंट करके बताओ इसका ऑप्शन क्या सही होगा। आयोग ने इसको ऑप्शन बी माना है कि वायु पुल्लिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों कंघी का मुझे मालूम नहीं है, लग रहा है, लेकिन तुम देख लेना, कमेंट करें। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है दोस्तों, परीक्षण, परिगणन, परिसीमन और परिमापन, तो दोस्तों समय समय पर परिसीमन किया जाता है दोस्तों, उसका सीमन यानी दोस्तों समय समय पर सीमाओं को निर्धारित किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें।